वी आर टॉकिंग द टॉपिक इज कर्सर। बहुत ध्यान से समझेंगे। जब आप कंपनी में सर्वर क्लाइंट पर हम डेटा मैनिपुलेट करेंगे, कर रूल अप्लाई करेंगे, तो यूज करेंगे कर्सर। ये तो होता है। तो गाइस यस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज हियर कर्सर। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सी, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्सर। कर्सर क्या होता है बताएंगे यार? टेल मी अबाउट द कर्सर। कर्सर क्या होता है? कर्सर इज फॉर राइट एंड लेफ्ट सर। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा फैन बंद करता हूँ। बोले व्हाट्सएप बोले लॉगिन का लॉग आउट करने लैपटॉप से। नहीं, कहीं और चल रहा है किसी का, तो उसको लॉग आउट। राइट। कर्सर क्या होता है? साइलेंट कर्सर है। इट हैज टू मेजर रोल। फर्स्ट यस। इज व्हाट? टू मैनिपुलेट रॉ ऑफ डेटा। बहुत ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस। मैनिपुलेट रॉ ऑफ डेटा, रॉ ऑफ डेटा ऑफ टेबल। टेबल को, डेटा को क्या करता है ये कर्सर? मैनिपुलेट करता है। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे? डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये मीनिंग होता है मैनिपुलेट का। पॉइंट इज क्लियर? यस। दूसरा चीज है, हमारा फ्रंट एंड में क्या है? जावा है, कोई अदर लैंग्वेज है, और हम चाहते हैं मैनिपुलेट करना। तो पहला काम है, डेटा को मैनिपुलेट करेगा कर्सर। सर्वर कहीं है, क्लाइंट कहीं है। दूसरा काम है टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट। क्या कहते हैं? जनरेटेड। टू जनरेट ऑफ रिपोर्ट्स। इट जनरेट ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है? समरी ऑफ टेबल। पॉइंट इज क्लियर? व्हाट इज रिपोर्ट? हाँ। रिपोर्ट इज द वर्ड समरी ऑफ टेबल। जो टेबल में डेटा है, रॉ ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो प्रिंट कर देगा। तो वी आर राइटिंग है समरी ऑफ टेबल। टेबल का डेटा को क्या करेगा? समराइज कर देगा। फोन में भी यही दिखेगा। पॉइंट इज क्लियर? टेबल का डेटा को क्या करेगा? समराइज में वो प्रिंट कर देगा। तो दो चीज है, अगर आप फॉर्म बनाते हैं, आप बटन बनाते हैं, तो क्या होगा? वो होता है मैनिपुलेट। अगर मैंने यहाँ पर बालक क्या किया, फॉर्म बना दिया, देखो यहाँ पर, और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? सी यूजर आईडी, यू आई डी, और क्या लिखा? पी आई डी, पासवर्ड लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर जाकर दो बटन बना दिया। सी, हमारे पास में क्या है? वी आर क्रिएटिंग द टू टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स ये है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ये है, और यहां पर हमने एक बटन बना दिए हैं। दिस बटन इज कॉल्ड सबमिट। बटन का नाम क्या दे रहे हैं यहाँ पर देखेंगे? इट इज कॉल्ड पीएलएसपीएल खत्म हो गया सर। सबमिट। क्या चाहिए? पीएलएसपीएल सर खत्म हो गया वो। पीएलएसक्यूएल चल रहा है ना? ओह ठीक। पीएलएसक्यूएल में चैप्टर का नाम है कर्सर। बहुत कर्सर, ट्रिगर, अ ओके। प्रोसीजर, ये तीन हिट चैप्टर है। सुपरस्टार। आप देखिए यहाँ पर फॉर्म बना है, ये क्या है? आपका फॉर्म है ना, यूजर का लॉगिन फॉर्म है ना? हम्म। क्या है बाबू? ये लॉगिन फॉर्म है ना? हम्म। अब अगर हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो क्या होगा? तो पीछे में यहाँ पर टेबल होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए टेबल है, तो टेबल में डेटा क्या होगा? ऐड हो जाएगा ना? इसमें। अगर हीरो, मैं यहाँ पर अगर डिलीट करेंगे, तो टेबल से डेटा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा? नहीं। यस सर। अगर हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट हो जाएगा? ये हम्म। सारा एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो ये है टेबल में, इसे कहते हैं मैनिपुलेट करना। ये फॉर्म है और ये टेबल है। नीचे में क्या है? ये एसक्यूएल का टेबल है। इट इज कॉल्ड एसक्यूएल टेबल। देख रहे हैं ना? दूसरी बात, रिपोर्ट में क्या होगा? रिपोर्ट में जो भी टेबल का डेटा उठा कर प्रिंट कर देगा। जैसे आपने कभी रेलवे से गया होगा, तो रेल ट्रेन आने से आधे घंटा पहले क्या करता है? चार्ट बनता है ना? यस चार्ट के सर। बाद क्या चेंज होता है कोई डेटा? ऐसा डेटा तो चेंज नहीं होता है सर। तो वही तो रिपोर्ट हो गया। हम्म। रिपोर्ट का डेटा में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इंसर्ट डिलीट अपडेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम्म। फॉर्म के डेटा में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब टिकट बुकिंग कराते हैं, तो क्या करते हैं? बाद में कैंसिल भी करा लेते हैं ना? तो फॉर्म था, वहां मैनिपुलेट हुआ। लेकिन जब चार्ट बन गया, चार्ट शीट रेडी हो गया, अब उसके रिपोर्ट हो बाद गया। कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। रिपोर्ट डेटा कैन नॉट बी एडिटेड, बट फॉर्म डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड। व्हाट सर?
पॉइंट इज क्लियर? रिपोर्ट डेटा। रिपोर्ट डेटा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेट मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट नहीं होगा। रिपोर्ट डेटा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। इट डिस्प्ले इंटायर डेटा ऑफ टेबल। रिपोर्ट में इट डिस्प्ले इंटायर डेटा ऑफ टेबल, जो भी टेबल में डेटा होगा वो डिस्प्ले कर देगा। और दूसरा लिखेंगे, फॉर्म डेटा आर मैनिपुलेटेड, FORM। लॉगिन फॉर्म देखिए, फॉर्म डेटा आर मैनिपुलेटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेंट। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेंट। पॉइंट इज क्लियर? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेंट, जैसे यूजर को जरूरत होगा मैं करेगा। नाउ गाइस वी आर राइटिंग हियर टाइप्स ऑफ कर्सर। क्या लिखते हैं? टाइप ऑफ कर्सर। कर्सर कितने टाइप के होते हैं? ज्यादातर टू टाइप ऑफ कर्सर। ओके। कितने टाइप के कर्सर होते हैं हीरो? टू टाइप। दो टाइप के कर्सर होते हैं। जीवा पर रट लेना इंटरव्यू के लिए, जिंदगी भर याद रहना चाहिए। व्हाट्सएप। देख सकते हैं कर्सर टेबल प्रोसीजर। पहला होता है इम्प्लिक कर्सर। क्या कहते हैं? एम्पली कर्सर। इम्प्लिक कर्सर। और दूसरा जो होता है हीरो, एक्सप्लिक कर्सर। क्या कहते हैं? एक्सप्लिक कर्सर। अब इम्प्लिक कर्सर क्या होता है और एक्सप्लिक कर्सर क्या होता है? एम्प्लिक कर्सर का मतलब होता है सी, ऐसा कर्सर जो मैनिपुलेट करे। क्या कहा? टू मैनिपुलेट टेबल डेटा। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है? इंसर्ट डिलीट अपडेट नहीं। मैनिपुलेट मतलब क्या हो गया? मैनिपुलेट मतलब क्या होता है? इंसर्ट एंड अपडेट डेटा सर। इंसर्ट एंड अपडेट। डिलीट अपडेट। और जो रिपोर्ट बनाता है वो क्या कहलाता है? एक्सप्लिक कर्सर। याद रहेगा? क्या कहा? टू जनरेट ऑफ जनरेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट बनाता है क्या कहलाता है? एक्सप्लिक कर्सर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नो सर। पॉइंट इज क्लियर? यस। अब वी आर टॉकिंग फर्स्ट इम्प्लिक कर्सर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इम्प्लिक कर्सर की बात करते हैं। इम्प्लिक कर्सर का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। लिखते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ इम्प्लिक कर्सर। क्या लिखते हैं बच्चे? वर्किंग साइकिल ऑफ इम्प्लिक कर्सर। इम्प्लिक कर्सर के क्या करते हैं? वर्किंग साइकिल कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप्स में। पहला जो स्टेप क्या है? पहला जो हम करते हैं एसक्यूएल परसेंटेज नोट फाउंड। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया? अगर टेबल में डेटा नहीं हो तो इसका मतलब होता है ना, इफ टेबल इज एम्प्टी। अगर टेबल क्या है? खाली हो तो नहीं, क्या प्रिंट करेगा? सॉरी डेटा इज नॉट फाउंड। क्या लिखेगा ये? सॉरी डेटा इज नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। टेबल में डेटा क्या है? अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो स्टेप होता है सी, एसक्यूएल परसेंटेज इज ओपन। ये स्टेप क्या करता है? याद रखिएगा, टेबल को कनेक्ट करता है। टू कनेक्ट ऑफ टेबल। यस। टेबल को क्या करता है ये? कनेक्ट करता है। तीसरा स्टेप होता है सी, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड। तीसरा है एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, मतलब टेबल क्या है? टेबल में डेटा हो तो क्या लिखेंगे? डेटा इज एग्जिस्टिंग इन टेबल। टेबल में डेटा क्या हो? एग्जिस्टिंग हो तो। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास में? एसक्यूएल परसेंटेज रॉ काउंट। काउंट मैथमेटिकल फंक्शन है ना, क्या करेगा? काउंट करेगा नंबर ऑफ टपल्स। टू काउंट द नंबर ऑफ, क्या करेगा ये? नंबर ऑफ रो। टू काउंट द नंबर ऑफ रो ऑफ टेबल। टेबल में कितना रो है वो काउंट करेगा। तो कितना स्टेप हो गया इसका? हाउ मेनी स्टेप्स? टोटल देयर इज अ कितना स्टेप हो गया? 4 स्टेप हो फोर गया ना। स्टेप्स। यस सर। अब हम इम्प्लीक कर्सर के प्रोग्रामिंग करते हैं।
तो देखिए पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 कैसे करना है पहले समझिए, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। पहला स्टेप में हीरो क्या करेंगे, फिजिकल टेबल बनाओ। हमने टेबल बनाना सिखा दिया है आपको ना। यस। ये मेरा मान लो टेबल का नाम है सीएनजी। क्या ले लिया, इंच। टेबल का नाम यार छोड़ो, सीएनजी है ना, टेबल का नाम ले लिया, यहाँ पर सीएनजी रखो। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सी नाम यहाँ पर ले लिया, सी एसआर नंबर, सीरियल नंबर, क्या लिखा नेम, और क्या लिखा है यहाँ पर क्वांटिटी, देख रहे हैं ना। यस। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, 5 रो लिया। कहता है क्वांटिटी, नाम ले लिया यहाँ पर नेम नेम। ABCDE। अब उसके बाद क्या है, क्वांटिटी ना, हम्म। क्वांटिटी ले लिया 11 22 33 44 45। अब हम्म। क्या बन गया, ये टेबल बनाना तो आता है ना, पहला स्टेप क्लियर हो गया। यस। इंसर्ट कर लेंगे। हम्म। दूसरा स्टेप, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। क्या करते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर में 2 करेंगे, एसक्यूएल से पीएल एसक्यूएल का पाथ देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, पाथ क्या लिखते थे याद है, क्या लिखते थे पाथ, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये क्या है, ये है एसक्यूएल टू एसक्यूएल कन्वर्ट इनटू, किसमें होगा, पीएल एसक्यूएल। डीएलएफ स्क्वायर। एसक्यूएल का पाथ किसमें कन्वर्ट होगा, ये पीएल एसक्यूएल में होगा। पॉइंट इज क्लियर। अब ये तीसरा स्टेप मेजर हाँ। है, स्टेप नंबर 3 ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है ना आपका, सबसे पहले हीरो क्या लिखा, डिक्लेयर। क्या लिखा हीरो, सबसे क्लियर। पहले वी आर राइटिंग हियर डिक्लेयर। यस। अब डिक्लेयर के बाद अब हम यहां पर इंटर मार रहे हैं, लिखते हैं टोटल नंबर 5। टोटल नाम का क्या हो गया, कॉलम। यस सर। इसकी विड्थ हो गई, इसकी विड्थ हो गई कितना, 5। 5। तो मैंने लिखा टोटल नंबर 5, डेटा टाइप नंबर हो गया। हम्म। इसके बाद क्या लिखते हैं, बिगिन। बिगिन का बिगिन। मतलब क्या बताया था, प्रोसेस से स्टार्ट करना। यस सर, स्टार्ट। टोटल नाम का कॉलम इसलिए लिए हैं कि कितना रॉ होगा काउंट करके स्टोर करेगा। हम्म। अब मैंने कहा सी अपडेट, अपडेट है, हम्म। अपडेट के साथ क्या होता है बताइए तो, टेबल का नाम क्या है, सीएनजी ना, यस सर। नहीं है। तो ये कनेक्ट यस। हो रहा है टेबल से। ये यस सर, इसको सीनियर। कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं बाबू, याद रखना। दूसरा स्टेप क्या नाम था, एसक्यूएल परसेंटेज इज ओपन, ये टेबल को कनेक्ट करता है, देख रहे हैं ना। यस। अपडेट के साथ कीवर्ड क्या होता है, सेट। हम्म। क्या कहा कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस 100। इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले क्वांटिटी था उसमें 100 सभी कॉलम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। हम्म। हेलो, यस सर, क्वांटिटी में 100 है जो ऐड। ऐड हो जाए, जहां पर 50 से 55, जहां 55 है वो 20 बढ़ा, 100 बढ़ा देगा, 155। हम्म। अब कहा यहां पर इफ कंडीशन हुआ कि एसक्यूएल परसेंटेज नोट फाउंड, इसका मतलब क्या हो गया, देन टेबल में अगर डेटा नहीं हो, अगर टेबल सीएनजी ब्लैंक होता, कोई भी रो नहीं होता, तो प्रिंट करता है मैसेज डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन। क्या प्रिंट करता है ये, टेबल इज एम्प्टी, टेबल क्या है, खाली है, देख रहे हैं ना। नहीं तो यस। एलिसिफ, अदरवाइज, एलिसिफ मतलब होता है अदरवाइज। अगर टेबल में डेटा हो तो क्या होगा, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, देन ये जो है स्टेप, ये कौन सी स्टेप है, ये है पहला स्टेप। क्या था, नो डेटा फाउंड इन टेबल, टेबल में डेटा नहीं हो, तो यही हुआ ना इसका मतलब। यस। और ये कौन सी स्टेप है बताएंगे,
ये कौन सी स्टेप है, फाउंड तीसरा ना। फाउंड अगर टेबल में डेटा हो तो फाउंड करेक्ट। राइट, फाउंड एग्जिस्टिंग डेटा इन टेबल, टेबल में क्या हो, डेटा अवेलेबल हो तो क्या करेगा ये, टोटल इक्वल टू एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट। काउंट मैथमेटिकल फंक्शन है ना, यस। ये काउंट करेगा कितना रो है। हाँ, काउंट कर ये क्या हो गया, चौथा स्टेप, देख रहे हैं ना। हम्म। काउंट नंबर ऑफ रो ऑफ टेबल, टेबल में जितना रो है काउंट कर लेगा, राइट। काउंट करके क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो डीबीएमएस अंडर स्कोर क्या लिख रहे हैं, आउटपुट डॉट पुट अंडर गुड स्कोर लाइन, क्या पॉइंट। प्रिंट करेगा, ये टोटल ना, जितना रो होगा उठा के प्रिंट कर देगा। इफ किससे बंद होता है ये रो, इफ एल्स। मारूंगा, इफ होता है एंड इफ से। इंड इफ से सर। लेकिन किससे बंद होता है, एंड से, इंड। यस। स्लैश से रन। तो ये क्या देगा आउटपुट पता है, ये आउटपुट में क्या देगा, कितना रो है टेबल में, टेबल में कितना रो है, सर देयर इज ए बताओ। 0 सर। 3 रो है कि 5 रो है, 5 रो 5 रो। तो 5 आ जाएगा, काउंट प्रिंट कर दिया 5 रो। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, ये चीज यूज किया है। अब देखो, चौथा स्टेप, क्या सभी का सेल क्वांटिटी बढ़ा कि नहीं बना, तो क्या करोगे यहां पर चौथा स्टेप में, चेक टेबल क्वांटिटी। तो चेक करने के लिए क्या करते हो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल, नहीं होता है, हम्म। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सीएनजी। तो क्या होगा, सीएनजी टेबल का डेटा क्या होगा, प्रिंट कर देगा ना, यस सर। क्या करेगा यहां पर शो कर देगा। तो ऐसा कर्सर क्या कहलाता है, इनप्लिक कर्सर। अगर एक्सप्लिक कर्सर हो, और अगर हम अब क्या किए यहाँ पर देखो तो, अपडेट किए ना, हम्म। ये ब्लैक वाला लाइन देखो, अगर डिलीट करना है तो क्या करोगे, जहां पर ब्लैक वाला लाइन है ना, बाकी सब सेम रखना, वहां पर लिख देना डिलीट। क्या लिखा है यहाँ पर, हीरो डिलीट फ्रॉम, नाम क्या टेबल का, सीएनजी ना, हम्म। इतना ही ब्लैक वाला चेंज करना। सेट वेयर, कौन सी रो डिलीट करना चाहते हो, कौन सी रॉ डिलीट करना चाहते हो। मैं लिखा क्वांटिटी इज इक्वल टू 55, इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी क्वांटिटी 55 है वो रॉ डिलीट हो जाएगा। हाँ। अब अगर इसको डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, अगर इसके जगह इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे यहां पर, इंसर्ट इनटू, इतना ही चेंज करना है, करके दिखाएंगे। नाम क्या है टेबल का, सीएनजी। जी। इंसर्ट से के साथ क्या होता है, वैल्यूज 101, क्या लिखा है यहां पर, सिंगल कोट में डी डी, क्या लिखा है यहाँ पर 80। तो ये रो क्या हो जाएगा, इंसर्ट होगा ना, हम्म। ये रो क्या हो जाएगा, इंसर्ट होगा कि नहीं होगा। यस। तो मैनिपुलेशन हो गया कि नहीं हो गया पूरा कंप्लीट। यस। ये कौन सी कर्सर था, इम्प्लिक कर्सर, स्प्लिट कर सकते। इम्प्लिक कर्सर, इम्प्लिट कर सकते। राइट। तो मैं पहले इसको भेज देता हूं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे अभी जस्ट। स्कूल में तो सर बहुत लॉन्ग टर्म है सर ये फाइंड करने में। बोलिए। सर ये तो प्रोग्राम सर तो बहुत लॉन्ग टर्म है सर। मेहनत तो करना ही पड़ता है, अगर किसी कंपनी में काम करोगे आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। देखिए पहुंचा, यस। पॉइंट क्लियर। यस।
अब हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, राइट। हम्म। अब देखो एक प्रैक्टिकल करते हैं, एसक्यूएल पे गया, क्लिक किया यहाँ पर। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक में जाकर प्रॉपर्टी पे गए, क्या किए, लार्ज साइज। आइकन कलर। ले लिए यहाँ पर 36, कलर ले लिए यहाँ पर दिस वन का, ओके। क्या नाम है आपका, कनेक्ट ना, यस। सिस्टम। सिस्टम 1 2 3, 1 2 3। कनेक्ट हो गया। यस। CLESCR क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यस। पहले क्या करोगे, टेबल बनाओ, हम्म। क्रिएट टेबल, नाम क्या है आपका, CNG, ब्रैकेट, क्या था यहाँ पर, SR नंबर, डेटा टाइप नंबर 5, नेम क्या होगा, बैड कैर पेन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइस या क्वांटिटी रख लो, क्वांटिटी नंबर 10, 10। लास्ट में कॉमा नहीं डालना है, टेबल बन गया। फाइव रो इंसर्ट करो, क्या नाम है, CNG, क्या कहा है यहाँ पर, वैल्यूज लिखोगे 1, नाम डालोगे तो सिंगल कैरेक्टर में 60 रुपीज। पहला रो इंसर्ट हो गया, कहीं डॉट होता है, डॉट नहीं होता है, कॉमा होता है, यस। हमने यहाँ पर क्या किया, बाय मिस्टेक डॉट लगा दिया, हो गया पहला रो। अब दूसरा यस रो सर। करो, तो एक की जगह क्या करोगे यहाँ पर 2, एक की जगह B, बी। 60 की जगह 70, दूसरा रो हो गया। तीसरा। तीसरा रो करो, 5 रो करनी है मुझे, थर्ड रो सी। C 80, फोर्थ रो करो, फोर्थ रो डी। D90, एक और रो करते हैं C, अब कौन सी रो होगा, फिफ्थ ना, यस सर। ई। E95। 100। अब टेबल देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाम क्या है आपका, PNG, सीएनजी। आ गया, यस सर। टेबल क्रिएटेड। टेबल हो गया। अब पाथ लिखो, क्या लिखोगे, सेट सेट। सर्वर आउटपुट ऑन, यही था पाथ, यस सर। 2 स्टेप कर दिए आपको। हम्म। अब क्या करना है आपको, अब आपको कर्सर अपडेट करना है, मैं करूंगा फिर आप भी करना। तो पहले ओके क्या सर। लिखोगे, डिक्लेयर ना, डिक्लेयर। टोटल नंबर टोटल 5, नंबर। विड्थ। आपका बिगिन प्रोसेस स्टार्ट किया, अपडेट, नाम क्या टेबल का, CNG, सीएनजी। कनेक्ट हो गया। सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस 1000, 100। 1000 क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में 1000 ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटी। और ओके। क्या लिखोगे, इफ SQL परसेंटेज नॉट फाउंड, यही था ना दूसरा हम्म। स्टेप। हम्म। टेबल में अगर डेटा क्या हो, नहीं हो, नहीं। तो क्या करेंगे हम, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट आउटपुट पुट। डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, लाइन। क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ना, हम्म। क्या करेगा, सॉरी, टेबल इज एम्प्टी, क्या देगा, ठीक। सॉरी, 1 मिनट होल्ड। पर एलिसिफ मतलब क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो नीचे जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप सी,
अब हमने यहां पर कहा से एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, अगर टेबल में डेटा हो तो आवाज आ रही है, यस सर। टेबल में डेटा तो होगा तो क्या होगा, टोटल इजकल टू एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट। देख रहे हैं ना। हम्म। क्या करेंगे, अब इसको उठा के प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, टोटल ना। अब क्या हो, इफ किससे बंद होता है, एंड इफ से, तो क्या कहा है यस। यहाँ पर, एंड इफ एंड। बिगिन एंड से स्लैश से रन, आ यस। गया 5 रो। यस। आप देखो अभी सैलरी की क्वांटिटी कितनी थी, 60-70 ना। 1000 हम्म। ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो चेक करो। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम फ्रॉम सीएनजी, टेबल सी। का नाम था, आगे ऐड हो गया। हम्म। अपडेट हुआ कि नहीं फिजिकल टेबल, यस। कोई डाउट। नो सर। अगर ही रो मुझे डिलीट करना है एक रो, तो क्या करोगे, यहां से आ जाओ, मैं बता देता हूं फिर करना। यहां से शुरू करें, मुझे अगर डिलीट करना तो यहां पर क्या लिखोगे, डिलीट, चेंज कर दोगे, फ्रॉम सीएनजी, वेयर, क्या लिखे यहां पर, एसआर नंबर, क्या लिखते हैं, एसआर नंबर, एक सर। मिनट, वेयर एसआर नंबर इजक्वल टू, क्या लिखेंगे यहां पर, 5, फिफ्थ रो डिलीट कर रहे हैं ना। हेलो, यस सर। अब क्या लिखा है यहां पर, इफ, बाकी वही कोडिंग है ना। यस सर। क्या कहा, एक रो डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। चेक कीजिए तो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नाम क्या है, सीएनजी, देखिए हट गया ना फिफ्थ रो। यस। आप एक रो इंसर्ट करो, तीनों मैनिपुलेट का तीनों कमांड हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, डिक्लेयर डिक्लेयर। टोटल बिगिन, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू सीएनजी, क्या लिखा, वैल्यूज वैल्यूज। 110, नाम डाला टीएच, क्वांटिटी डाला 20, देख रहे हैं आप। हम्म। अब क्या करेंगे, आप इसके बाद सारा स्टेटमेंट वही लिखेंगे, इफ वाले, कुछ कर रहे हैं हम नहीं ना, नहीं सर। वही स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं ना। यस। ये सब बहुत बड़ा हिट टॉपिक है। कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं क्या सर? हम एरो चला, अप एंड डाउन एरो चला रहे हैं। अब एक रो इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। तो यस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें नाम क्या सर। है आपका, सीएनजी ना। सीएनजी। तो देखो ये रो इंसर्ट हो गया। यस सर। तो आपको भेज रहा हूं कोड, सारा आपको करना है अभी। ओके। सिलेक्ट ऑल, कॉपी, और सी एयर मैं आपको भेज रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर करना है सर। एक मिनट भेज देता हूं, तब वेट करो, क्योंकि जितना कर पाए हैं उसको आप एक बार कर लें। देखो ये लो पहुंचा आपके पास। यस हेलो, सर। यस सर, आई गॉट इट। राइट, आप स्क्रीन आप शेयर करो उधर से। टू फाइंड। सर इट इज नाउ विजिबल सर। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कीजिए, कुछ टाइप करिए तो। सर विजिबल सर। यस, एक टेबल बनाओ, पहला स्टेप टेबल बनाओ, ओके सर। फटाफट बनाओ टेबल।
ले कनेक्ट करो ना, हेलो। यस सर। कॉमा कॉमा कॉमा, इंटर। गलत है, हेलो हेलो, गलत हो गया, फिर से बनाओ। नम नहीं होता है, नंबर होता है। इंटर मारो। नम। इंटर मारो फिर से। इंटर मारो कीबोर्ड से। मारो इंटर। फिर से बनाओ क्रिएट टेबल। प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्या? प्रैक्टिस तो कर रहे हैं सर। नम नहीं होता, नंबर होता है। डेटा टाइप। कॉमा, इंटर। नेम स्पेस भैर कैर, ब्रैकेट में 10, कॉमा, इंटर। क्वांटिटी यूटीवाई, नंबर, ब्रैकेट में 10, कॉमा नहीं डालना है, इंटर मार दो। नहीं डालना है कॉमा। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, इंटर। क्या कहता है? बाहर कैर का स्पेलिंग गलत है, क्या लिख दिया आपने? EARCHAR होता है, आपने क्या लिखा है वहां पर? DARCHAR। क्वांटिटी के नंबर का स्पेलिंग गलत है। नंबर का स्पेलिंग क्या होता है? NUMBAR। गलत है ना, नंबर। NUMA लिख दिया आपने। यही सर प्रॉब्लम होता है सर। रीड प्रॉब्लम नहीं कर होता है तो सकते। प्रैक्टिस कम करते हैं। क्रिएट का स्पेलिंग गलत है, क्रिएटर नहीं होता है। हेलो, जहां लिख रहे हैं वहां की बात कर रहा हूँ। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इंसर्ट, इंटर, वैल्यूज, ब्रैकेट 1, कॉमा, कॉमा कॉमा कॉमा, सिंगल कोट, कॉमा के बाद सिंगल कोट, नाम लिख दो ए, सिंगल कोट बंद, कॉमा, 20, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, इंटर।
इस तरह से 5 रो इंसर्ट कीजिए, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 कर लें, ए बी सी डी कर लें। यस फिर लिखिए इंसर्ट, 2 कर दे वहां पर ब्रैकेट में। वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, 3। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीएनजी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीएनजी। सेमीकोलन। अब टेबल आपका बन गया। अब लिखिए सेट स्पेस सर्वर आउटपुट ऑन, यस एस ई टी सेट सर्वर आउटपुट, सर्वर आउटपुट एक साथ, स्पेस ऑन, इंटर। हाँ, अब बाकी देख कर लिख लीजिए। टोटल, मिस्टेक हो गया सर। टोटल, स्टार्टिंग से करना होगा देखिए ना टोटल। सर, एसक्यूएल डिक्लेयर कर रहा है सर वहां से, ठीक है ना। हाँ तो ठीक तो है, लिखिए ना टोटल स्पेस नंबर ब्रैकेट में 5 सेमीकोलन बिगिन सर 100 यहाँ कर दे सर। क्या है, 100। क्या लिखे हैं, हाँ लिख दिए सेमीकोलन, इंटर। इफ, इफ आई एफ एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड, एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड एक ही साथ लिखा जाता है, स्पेस देन इंटर। डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट पुट अंडरस्कोर लाइन ब्रैकेट में सिंगल कोट, टेबल इज एम्प्टी, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन।
राइट, इंटर। एलिसिफ, ई, ELSIF, IF। ना, ई नहीं, ई नहीं होगा। एस के बाद ई नहीं, IF होगा। इंटर। राइट, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड। गुड, एसक्यूएल परसेंटेज रॉ काउंट। रॉ काउंट, सेमीकोलन। इंटर। DBMS, सेमीकोलन। इंटर। एंडिफ, ENDIF। नहीं नहीं नहीं, IF में स्पेस, एंडिफ में स्पेस, सेमीकोलन, एंड, सेमीकोलन, स्लैश, इंटर। अपडेट का स्पेलिंग क्या है? क्या लिखे हैं आपने? ठीक है सर। अपडेट CNG, रुक जाओ, सेट क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी प्लस वन। अपडेट में क्यों दे रहा है भाई? अपडेट CNG में क्यों आ रहा है? UPDAT। अपडेट के UPDAT। साथ क्या है? सेट तो ठीक है, क्वांटिटी नाम का कॉलम्स है, क्वांटिटी प्लस 1000। हाँ, क्यों आ रहा है हीरो? तो if squall is not बिगिन found। का स्पेलिंग गलत है गुरुदेव। begin। BEGIN होता है, ठीक है? yes। बिगिन का स्पेलिंग गलत है, BEGIN, आप लिखे BEIGN लिखे हैं। फंस गए ना? yes sir। जी। बिगिन का स्पेलिंग गलत था आपको, बाकी सब सही था। सर इसको प्रैक्टिस करके हम भेज देंगे सर व्हाट्सएप। प्रैक्टिस करके भेज दीजिएगा। राइट। यस सर। अपडेट, डिलीट, इंसर्ट तीनों कर लीजिएगा। ओके। यस सर। यस सर। कल बात करेंगे एक्सप्लिक कर सर, जो कि प्रैक्टिस होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। राइट। अब तो समझ यस में आ गया होगा ना? यस सर। चलिए, हैव ए नाइस डे।